नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। नगर निगम में पिछले 5 वर्ष में विभिन्न मदों से खरीदे गए सामानों पर बाजार दर से अधिक मूल्य पर खरीदी कर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार एवं कमीशन खोरी किए जाने का आरोप लगाते हुए नगर निगम के पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त के राशि में गार्डन के चेयर के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा जो लाइट्स लगे हुए हैं उसमें भी प्रसिद्ध कंपनी का मोनो लगाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। इसके अलावा एक ही ठेकेदार द्वारा 3 फर्म बनाकर धोखाधड़ी की गई है। ऐसे कई घोटाले हुए हैं। जो कुर्सी खरीदी गई है वो आज कबाड़ के स्थिति में है। जेसीबी भी जो खरीदी गई है उसको भी 7 लाख के अधिक राशि से खरीदी गई है। ऐसे कई घोटाले हैं जिनको उजागर किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस, नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा, पार्षद विजय मोटवानी, तीनों ने अपनी बातों को प्रमुखता से रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पर जांच की मांग की जाएगी और 1 सप्ताह में यदि जांच नहीं की जाती है तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस के हमारे महापौर और कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा पंचवर्षीय योजना में विभिन्न कार्य योजना में भ्रष्टाचारी का आलम, जिसको आज आम जनता के बीच में उनकी करामत जो है वो सब धमतरी नगर निगम और धमतरी जिला के सभी लोगों को अवगत कराने के लिए आज का पत्रकार वार्ता किया गया है। विशेषकर हमारे इस धमतरी नगर निगम में चेयर खरीदी मामला, जो कि मार्केट रेट 5700 निर्धारित है, उसे 17,000 के दर पर खरीदी कर जो क्वांटिटी 340 के आसपास था उसका भी भरपाई नहीं किया गया है। और कुर्सियों की जो क्वालिटी है वो बहुत निम्न स्तर का है और समय के साथ वह कुर्सियां बर्बाद हो गया है। वैसे शहर में सफाई के लिए, अन्य कार्य योजना के लिए ऑटो का जो व्यवस्था रहता है, उस ऑटो के खरीदी में भी भारी भ्रष्टाचारी किया गया है। विभिन्न कार्य योजना निर्माण कार्यों में भी बिना वर्क ऑर्डर, बिना किसी प्रकार की राशि नहीं आने के पहले उस कामों को शुरुआत कर उस अधीनस्थ ठेकेदार और अधीनस्थ अमला को बहुत परेशानी हो रहा है। विभिन्न ऐसा कार्य योजना है जिसमें धमतरी शहर भ्रष्टाचारी के आलम में डूबा हुआ है। ऐसे मामले को उजागर नहीं किया। आज पहली बार आप कर रहे हैं जब चुनाव नजदीक है और 15 दिन 20 दिन का समय है। ऐसी स्थिति में कब जांच होगा और कब कार्रवाई होगी, कब FIR होगा, कब फर्म आपका ब्लैक लिस्टेड होगा? 1 हफ्ते से 4 महीने लगेगा। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? हम तो लगातार जनता के सामने, आपके सामने खड़े होकर जनता के साथ जा रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं। सारे आवेदन है, हम कलेक्टर को, मंत्रियों को सारे आवेदन दिए, सब हमारे पास है। सरकार अभी आपकी, हमारी सरकार है इसलिए तो फिनाइल में जांच हो गई। हमारी सरकार है इसलिए फिनाइल में जांच हुई। हमारी सरकार है करके खल को जैसे जवाबदार ये अधिकारी को यहाँ से कार्य मुक्त किया, ये सब सरकार ही हमारी कर रही है। इसके बावजूद जो रिक्शा खरीदे और उसमें भ्रष्टाचार हो गया, उस समय प्रदेश में आपकी सरकार आ गई थी, फिर उसको क्यों नहीं रोक पाया? यही जनता के सामने लाना है। देखिए, ये सब जो सामग्री है ये अभी खरीदी गई है 2 से 3 माह में, और 2 से 3 दिन पहले हमको अवगत हुआ है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनके जो भ्रष्टाचार को है। अभी ये भी बात आ रही है जो 6 करोड़ विकास कार्य के लिए आए हैं आप लोगों की सरकार के द्वारा, वो केवल भाजपा के वार्डों में उसमें विकास कार्य होगा? नहीं, उसमें सभी का काम है। इसमें हमारे को 12 करोड़ के काम थे। 12 करोड़ हमें सेंसन था, 6 करोड़ एक किस्त आई है, उसमें कांग्रेसियों के भी काम है, और जो 6 करोड़ आ रहे हैं उसमें पूरे शहर के काम है। यहाँ कोई भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। मोटवानी जी, आपने जो कहा कि एक ही ठेकेदार के 4 कुछ दिन पूर्व धमतरी नगर निगम के आदरणीय महापौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जो पार्षदों की निधि है
वो नहीं दे रही है। और पार्षदों की निधि आज आई है और कैसे महापौर निधि का दुरुपयोग किया गया है मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूं, जनता को अवगत कराने जा रहा हूं। यह कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है, मैं बता देना चाहूंगा आपको। पिछले 1 वर्ष में महापौर के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की कास्ट आयरन चेयर, गार्डन चेयर खरीदी गई है। पहली खरीदी की गई है 100 नग 22/7/2022 को 17 लाख की चेयर खरीदी गई है। दिनांक 31/8/2023 को 120 नग की 20 लाख की कुर्सी खरीदी गई है और 15/3/2024 6 महीना पहले 120 नग 20 लाख की कास्ट आयरन चेयर खरीदी गई है। 1 तारीख को अनुशंसा होती है, 2 तारीख को वर्क आदेश निकलता है, 3 तारीख को सप्लाई होती है, 4 तारीख को ठेकेदार को पैसे का भुगतान हो जाता है। इतनी फास्ट है हमारी नगर निगम। और लगभग 57 लाख की कुर्सी खरीदी गई है 340 नग, भागित 340 करेंगे तो 17,000 की एक कुर्सी नगर निगम को परोसी गई है और मार्केट वैल्यू उसकी 5700 रुपए प्रति कुर्सी की वैल्यू है। 3 गुना दाम में खरीदा गया है। 340 नग अनुशंसा की गई थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कुर्सी मात्र 100 नग परोसी गई है, मतलब 57,000 रुपए की प्रति कुर्सी जनता को दी गई है। और जो कुर्सी की निम्न स्तर की कुर्सी है, गुणवत्ताहीन कुर्सी है, 1 महीने में कुर्सी की हालत यह है कि ये कबाड़ में पड़ी है और इसमें महापौर का पेट नहीं भरा। अभी 2 महीना पहले फिर उसने अनुशंसा की है महापौर जी ने कि मुझे और 20 लाख रुपए की कुर्सी दी जाए, उसका अनुशंसा का पत्र है ये। और जो 6 महीना पहले कुर्सी खरीदी गई थी वो नगर निगम के वेयर हाउस में अभी तक पड़ी हुई है, वो जनता को नहीं परोसी गई है। अभी फिर 20 लाख की कुर्सी मंगाई गई है ताकि भ्रष्टाचार कर सके। ये पहला। दूसरा, 15 वित्त आयोग का पैसा लगभग 28 करोड़ रुपए 2 साल में केंद्र सरकार ने भेजा, उसमें लगभग 14 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। एक ठेकेदार 5 फर्म चलाता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, एक ही ठेकेदार काम लेता है। दूध की रखवाली के लिए हम दिल्ली को रखे हैं। अभी हाल ही में रिक्शा खरीदी गई है, 36 लाख रुपए की रिक्शा खरीदी की गई है 1 महीना पहले। जब रिक्शा आती है, जंग लगी हुई रिक्शा आती है, जिसका मार्केट दाम 16,000 रुपए है रिक्शा का, उस 60,000 रुपए में नगर निगम के एक ठेकेदार ने लाभ पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को खरीदी है गुणवत्ताहीन रिक्शा जिसमें जंग लगी हुई है, मतलब सेकेंड हैंड रिक्शा दी गई है। 8,000 की रिक्शा को 60,000 में किया। 1.5 महीने में ये रिक्शा ने दम तोड़ दिया और ये कचरे में पड़ी हुई है नगर निगम में। तीसरा, लाइट घोटाला। नगर निगम ने 12/5/2023 को 40 लाख की स्ट्रीट लाइट खरीदी, 45 वॉट की 725 नग और 60 वॉट की 140 नग, कुल मिला के 865 लाइट खरीदी गई 40 लाख की राशि में। प्रति लाइट का नगर निगम ने कर तय किया 4600 रुपए। मार्केट रेट 460 रुपए है, उसको नगर निगम ने 10 गुना में 4600 में लाइट को खरीदा और नकली स्टिकर लगा के सिस्का का वो लाइट को लगाया गया और लाइट लगने के 3 दिन के भीतर 500 लाइट बनने के लिए वेयर हाउस में आती है और आज 6 महीने में सब की सब लाइट बंद लगी पड़ी है। 35 लाख का घोटाला लाइट में हुआ है। चौथा, हाथ ठेला। 15 वित्त आयोग से यह 7वीं खरीदी है हाथ ठेला की। जो 4,000 की लागत का हाथ का ठेला है उसको नगर निगम के ठेकेदार ने, नगर निगम के जिम्मेदार लोगों ने 13,000 में खरीदे 80 ठेले। ये 7वीं खरीदी है। ये खरीदी सिर्फ 3 माह के लिए। 3 महीने में ये ठेले डस्टबिन में पड़े हुए हैं। 5वां, अभी नगर निगम में 3 जेसीबी मशीन है, एक जेसीबी फिर मंगाई गई है। जो नगर निगम की प्रक्रिया है सरकारी पोर्टल से सामग्री को खरीदने की, यह जैम पोर्टल से खरीदी की गई है मनमानी ढंग से। और कोई भी सरकारी दफ्तर में कोई सामग्री जाती है तो 30% का डिस्काउंट मिलता है। इन्होंने मार्केट रेट में जेसीबी खरीदी है लगभग 33 लाख रुपए में जेसीबी, जिसका मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए है। यह मनमानी नगर निगम की चल रही है।
और महापौर ने 5 साल में उसके निधि की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा निधि नहीं आई है और निधि का कैसा दुरुपयोग है, उनसे पूछना चाहिए कि 340 नग आपने कुर्सी का अनुशंसा की हो, 340 नग कहां कहां लगी है कुर्सी। और अपने निजी स्वार्थ के लिए जो अवैध कॉलोनियां हैं उसमें अपनी निधि का उपयोग करके लाखों रुपए की राशि प्राप्त करके पिछले दरवाजे से उस कॉलोनी को वैध कर दिया और रोड रास्ता नाली बना दी वहां पे, जहां पे एक भी मकान नहीं है। और जहां मकान है वहां रोड रास्ता नाली नहीं बन रहा है। वो जो कॉलोनियां हैं वो आप अकाउंट शाखा में निकाल सकते हैं कि उन्होंने कहां कहां पे कौन कौन सी कॉलोनियों में किसको किसको लाभ पहुंचा। देखिए जितनी अवैध कॉलोनियां हैं, चाहे वो विवेकानंद कॉलोनी हो, चाहे वो गुजराती कॉलोनी हो, चाहे अंबेडकर वार्ड हो, जितनी कॉलोनियां हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने वहां रोड रास्ता नाली बनाई है, अवैध कॉलोनी को वैध किया है पैसा लेके। जनता के टैक्स का पैसा खुल्लम खुल्ला बर्बाद किया जा रहा है। इसकी रिकवरी जो ठेकेदार ने सप्लाई की है उससे हम कराएंगे। और कल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे। इन सब विषयों में जांच होनी चाहिए और अगर 7 दिन के अंदर जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी करेगा। और बड़े दुर्भाग्य सभी हमारे आदरणीय हैं भाजपा पार्षद जी, वो लोग आरोप लगा रहे हैं और किसी प्रकार का कोई आरोप में सच्चाई नहीं रहे है, इसलिए ये लोग आरोप लगाते हैं और भूल जाते हैं। एक तो आरोप के लिए बहुत हास्यास्पद स्थिति आपको भी बताना चाहूंगा। ये लोग आज भी मैं देख रहा था वीडियोस में, आज भी ये लोग आरोप लगाए हैं। आप लोग सवाल किए हैं तो उसमें लोग सफाई दिए हैं, ये लोग आरोप नहीं लगाए हैं। कचरा निष्पादन का ठेकेदार था टेचिंग ग्राउंड का, कम से कम 1 महीना तक सीरियल चलाए लोग, यहां तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी शिकायत किए और खूब हल्ला हुआ। अब बाद में मालूम पड़ा उसी ठेकेदार का चेक कटवाने के लिए अधिकारी के आगे पीछे ये नेता जो है हमारे जो आज आरोप लगा रहे हैं वो घूमे। पूछिए उनसे क्यों ठेकेदार का चेक कटवाने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे, जिसका आप शिकायत कर रहे हो उसी का चेक कटवाने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। तो पिछले 5 साल से लगातार इस प्रकार का आरोप ये लोग लगाते रहते हैं। और एक दूसरा नेता, उनसे आप पूछिए, पिछले समय जब आरोप लगाए थे तो रात को 11 बजे मेरे घर में आके मेरा पैर छू के माफी मांग के गए, लेकिन मैं उसको सार्वजनिक इसलिए नहीं किया हूं कि सबका इज्जत होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको माफ भी कर दिया था। आज वो फिर आरोप लगाया, हो सकता है फिर 2 दिन बाद वो माफी मांगने आ जाए। तो इस प्रकार का जितना भी पुलिंदा है, बेवजह का पुलिंदा है, वही उनके पार्षद, हमारे पार्षद, मेरे द्वारा सब खरीदी किया गया है। और कोई भी खरीदी नियम से, अधिकारी लोग करते हैं जो भी खरीदी करते हैं। पार्षदों का, महापौर का काम ये होता है कि जो भी काम करवाना होता है, खरीदी करना होता है अपने निधि का, वो लिख के देते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया अधिकारी लोग करते हैं और नियमानुसार करते हैं। मैं अधिकारियों का पूरा पक्ष ले रहा हूं। हमारे अधिकारी लोग किसी प्रकार की कोई खरीदी में गलती नहीं किए हैं, मैं उनका पक्ष ले रहा हूं। लेकिन ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये काम पार्षदों का और महापौर का नहीं है खरीदी करने का। हम लोग रेट को अप्रूव नहीं करते। रेट टेंडर से आता है या फिर सरकारी वेबसाइट या सरकारी जो रेट अप्रूव होता है वहां से खरीदी किया जाता है। और यदि ऐसा नहीं किया गया है, मैं हमेशा से कहा हूं कि आपके जांच का मैं स्वागत करता हूं, आज भी स्वागत करता हूं। जितना भी आप लोग जांच करवाए सबका स्वागत करता हूं। और पिछले 1 साल से तो आप लोगों का सरकार चल रही है, आप लोग जिस जेसीबी का यहाँ आरोप लगाने आ रहे हैं उसी का झंडा दिखलाने गए थे। मैं झंडा दिखलाने नहीं गया हूं, आप लोग झंडा दिखलाने गए हो, आज आरोप लगा रहे हो। तो ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। ये लोग आज मेन मकसद ये है, नगर निगम में अभी आगे आपको और देखने को मिलेगा कि जिस ठेकेदार के नाम से लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी भाजपा के, मैं पता किया हूं, वो भी भाजपा के महापौर का दावेदार है। ये लोग भी भाजपा के महापौर के दावेदार हैं। अभी ये प्रेस वार्ता में हम लोगों के ऊपर आरोप ज्यादा नहीं है, ये इनके महापौर की दावेदारी किनका श्रेष्ठ बनता है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का कंपटीशन है। और ये जो ठेकेदार की बात कर रहे हैं उसको उस दौड़ से बाहर करने का भी काम है, ताकि उनके ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप लगे और वो दौड़ से बाहर हो जाए। तो
किसी भी प्रकार के आरोप में कोई दम नहीं है। मैं बोलता हूं, स्वागत करता हूं जांच का, हर किस्म की जांच का स्वागत करता हूं। आपको जांच कराना चाहिए। और ये जो अधिकारियों और कर्मचारियों को डरा के रखे हो, तो किस चीज का आप लोग आरोप लगा रहे हो? 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले खरीदी हुई है, सारे चीज का आदेश तो आप लोग कर रहे हो, हरी झंडी भी आप लोग दिखला रहे हो, तो काहे का आरोप लगा रहे हो भाई? हम लोग को पीढ़ी को गर्त में ढकेल रहे हैं। हम आने वाले समय में उसका भी खुलासा करने वाले हैं। और ये तो अभी बात अभी सुनेगा तो 2 दिन बाद फिर माफी मांगने का आएगा, ये भी मैं बता देता हूं। जो अपने आप को नेता बना के पूरा युवा पीढ़ी को गर्त में ढकेल रहे हो, कैसे गर्त में ढकेल रहे हो, आने वाले दिन में उसका खुलासा करेंगे। तो वो आदमी आज अपने आप को ईमानदार बनाने के लिए, बड़ा बहुत भारी वो करने के लिए 1 साल तक, तुम्हारी सरकार 1 साल तक सोए थे क्या भैया? तुम्हारे सामने खरीदी हो रही, तुम्हारे बात मान रहे अधिकारी कर्मचारी, क्या कर रहे थे भाई? तो आप जो खुलासा करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।